हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी से बिहार बोर्ड जो कि 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें हम 18 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले इंटर एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पांचवा वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते होंगे तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे PDF नोट शेयर होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 44 तक का पूरा क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, 2023 एग्जाम करके हिंदी सब्जेक्टिव का, ठीक है। ये तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, जब लेखक पैसे के लिए बैल की खाल उधेड़ कर लौटा तो उसके पैर जवाब दे रहे थे, कपड़े गंदे हो गए थे, खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। आगे है यहाँ पे, इस हालत में देखकर माँ रोने लगी। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, ठीक है। आगे है यहाँ पे, भाभी के ये शब्द आज भी लेखक के लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। लेखक उस गंदगी से बाहर निकल आया, लाखों लोग आज भी उस घिनौने जिंदगी को जी रहे हैं। तो आप लोग पठित पाठ के आधार पर ही सभी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 46 है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो उत्तर में लिखेंगे, विद्यालय में लेखक को छोटी जाति का होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता था। और ये जूठन पाठ से है, आप लोग ध्यान देंगे, जिनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। आगे है, उसे मैदान और बरामदे में झाड़ू लगाना पड़ता था, हेडमास्टर की डांट सहनी पड़ती थी। लेखक की आंखों में आंसू बहने लगे थे, ठीक है, आंसू बहने लगते थे। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। लेखक का रोम रोम यातना की गहराई खाई में लगातार गिर रहा था। अब देखिए प्रश्न संख्या 47 आता है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। तो ये भी जूठन से लिया गया है, जिनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर में हो जाएगा, समस्या थी बैल की खाल कौन उतारे, पैसों की तंगी लेखक के परिवार में थी, 10-15 रुपए मिलने वाले थे, ऊपर से कौवा चील नोचकर बैल को साफ कर दे सकते थे। माँ ने चाचा के साथ लेखक को बैल की खाल उतारने भेजा। चाचा ने खाल उतारकर गठरी बना दी, गठरी चाचा ने ढोई, कुछ दूर लेखक को भी ढोनी पड़ी। गठरी का वजन लेखक के वजन से ज़्यादा था। घर पहुँचते पहुँचते टांगे जवाब दे गई, ठीक है, यानी कि लेखक की अब गिरे तब गिरे की स्थिति थी। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुँचने के लिए। आगे यहाँ पे, लेखक को देखकर माँ रो पड़ी थी। लेखक सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। और ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हिंदी में 95+ नंबर लाना है तो ये सभी प्रश्न आपको जरूर देखना चाहिए। 48 है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, डायरी लेखन एक आसान काम है लेकिन उसमें सत्य की अभिव्यक्ति करना कठिन कार्य है। व्यक्ति अपने बारे में, परिवार और समाज के बारे में यथार्थ अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता, तभी डायरी लेखन कठिन हो जाता है। डायरी लेखक संभव है अपनी आलोचना से बचना चाहता हो, ऐसे स्थिति में तो डायरी झूठ का पुलिंदा बनकर रह जाएगी।
ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाए। डायरी क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, डायरी लेखन भी साहित्य लेखन का एक प्रकार है। ईमानदार लेखकों के लिए यह क्षेत्र एक दहकता हुआ जंगल है। डायरी लेखन एक तटस्थ घोंसला नहीं है। डायरी लेखकों के कर्म का साक्षी होता है। यह लेखकों के संघर्ष का प्रवक्ता है। डायरियाँ प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का प्रामाणिक अतरंग साक्ष्य है। डायरी लेखक को खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 आता है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो उत्तर में लिखेंगे, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उसे रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा हुआ यथार्थ दूसरे के लिए दिए हुए हिस्से के यथार्थ का एक सामूहिक नाम है। प्रश्न संख्या 51 आता है, धरती का क्षण से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे, यहाँ धरती का क्षण का तात्पर्य है यथार्थ घटना जो इस धरती पर घट रही है। नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य को होते रहते हैं। इन अनुभवों को पकड़कर, इन धरती के क्षणों को पकड़कर रचना कर अपनी रचना को समृद्ध करता रहता है। ठीक है। रचनाकार अपनी रचना को समृद्ध करता रहता है। प्रश्न संख्या 52 है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती क्यों? और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे, बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। हमें से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हमें से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या यहाँ पे 53 आता है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? उत्तर में लिखेंगे, सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वहाँ सिर्फ पलायन है। सुरक्षा कहीं हो सकती है तो बाहर, सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है एक एक पल की दुखधुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, पिसने में और खटकने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं। प्रश्न संख्या 54 आता है, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, क्रांति हमें समाज की कमजोर परंपराओं को तहस नहस कर नई व्यवस्था लाने के लिए करना पड़ता है। क्रांति से ही पतन, भ्रष्टाचार इत्यादि का समूल नाश संभव है। आगे है, सीखना तो जीवन भर चलता रहता है। यदि हमने सीखना बंद कर दिया तो हमारी प्रगति ही रुक जाएगी। प्रत्येक वस्तु से हम सीखते रहते हैं। ठीक है। जो हमारे सामने जो भी चलते रहता है उस सभी से हम लोग सीखते रहते हैं। जब हम ध्यान से सीखते हैं, प्रेम से सीखते हैं, तो कोई भी खोज कर लेते हैं। समग्र मन और संपूर्ण मन उसी खोज में संलग्न हो जाता है। यदि हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो हमारा ह्रास ही होगा। निष्कर्षतः क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। प्रश्न संख्या 55 आता है, जीवन क्या है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक नोटबुक में लिख लीजिए कि कोई बताया था कि एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जीवन क्या है, एग्जाम में आपका आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है। उत्तर में लिखेंगे, केवल उद्योग या व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है, असीम है और अगाध है। यह अनंत रहस्यों के लिए हुए हैं। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम केवल आपको केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। आगे है यहाँ पे, कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने अथवा किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन है। ठीक है। आगे की बात करें हम लोग तो जीवन विलक्षण है। ध्यान दें कि इस लाइन को आप लोग
जीवन क्या है? तो जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। ठीक है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी, जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएँ, महत्वाकांक्षाएँ, वासनाएँ, भय, सफलताएँ, चिंताएँ, केवल इतना ही नहीं अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। प्रश्न संख्या 56 है, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, दो हमजोली सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है? तो उत्तर में लिखेंगे, हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य तुलसीदास कृत यानी कि रामचरितमानस है। क्या है? तो रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 58 आता है यहाँ पे, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो ये आपका पाठ अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे, बर्नार्ड शाह ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। कुछ कवि नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं। इसके पीछे की मंशा नारी को दुर्बल और पुरुष को सबल करार देना था। नारी की दुर्बलता कल्पित है, पुरुष की सबलता भी कल्पित एवं दुर्लाड़ने के लिए है। विकार तो नारी और नर दोनों में है। आगे है यहाँ पे, जादूगर का गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। और आगे थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, शिकार तो पुरुष ही करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है यहाँ पे, फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा, फिरंगी मैम के बाग में मखमल की हरी घास है, फल एवं दूध की वर्षा मेमे कर देती है। ठीक है। मेमे कहने का मतलब एक तरह से मैम। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 60 है, लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक नोटबुक में स्पेशल लिख लीजिए। ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में 99.9% चांस है कि आएंगे प्रश्न। और ये 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक भी है। यह हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। काम करने वाला मजदूर भी लोहवत माना जाता है। स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है और दुखों का बोझ उठाती है, वह भी लोहवत है, यानी कि लोहा है। परिश्रमी भी लोहवत है। इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि यह हमारे जीवन एवं संबंधों में भी व्याप्त है। लोहा मनुष्य जीवन से अभिन्न है। आप लोग स्टूडेंट हो तो एक तरह से आप लोग भी लोहा हो। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आप लोग को भी लोहा कहना गलत नहीं होगा। ठीक है। लोहा कहने का सेंस मतलब लोहा अथी नहीं समझिएगा। कहने का मतलब है एक तरह से मेहनती आदमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 आता है, दोनों लड़कियां कौन है? उत्तर में हो जाएगा, युद्ध काल में ये दोनों लड़कियां प्राण रक्षार्थ भाग कर भारत आई है। और ये सिपाही की माँ से लिया गया है, जिनके लेखक हैं मोहन राकेश। ये रिफ्यूजी शरणार्थी हैं। ये लड़कियां क्रिस्टान हैं। वे भोजन के लिए भिक्षाटन कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के घर से भीख मांग रही हैं। ये रंगून बर्मा से आई है। ये एक पुरानी धर्मशाला में ठहरी हुई है। वे कहती है, घर बार उजड़ गया है, भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 62 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तिरीच क्या है? और देखिए उत्तर में हो जाएगा तिरीच, जिसे बिस्खापर एक जहरीला लिजार्ड है। इसे आम भाषा में गांव देहात में सब बोलते हैं, गोह बोलते हैं, ठीक है, बिट गोह बोलते हैं, गोह बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसका काटा आदमी बच नहीं पाता, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसे काटने से कोई बचता नहीं है, ये कोई अनर्गल बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तिरछी नज़र मिलते ही दौड़ता है, ठीक है। यानी कि तिरछी का नज़र अगर आपसे पड़ जाएगा तो आपके पीछे दौड़ेगा, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल गोल दौड़ना चाहिए, ठीक है। और आगे है, तिरछी कहानी एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। यह कहानी जादुई यथार्थ है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्ज़ाम की 12th ग्रुप। अगर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए उनको दिल से थैंक्स। आज ही हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे इन सभी का, ठीक है, 62 क्वेश्चन का। और आगे की वीडियो में हम लोग ये देख सकते हैं, आप लोग पद्य खंड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।